राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। ताते प्रीति रंगीली पाइए। श्री राधा वल्लभ लाड़िलो दूल्हा नित्य किशोर कुंज बिहारी भावतो मुख प्यारी चंद्र चकोर। मुख प्यारी चंद्र चकोर। रस रंगी राधा धनी राधा सुकुमार। कुंज रवन शोभा भवन वर सुंदर सुघर उदार। रसिक रंगीलो रंग मग्यो श्री वृंदावन चंद। विपिन विलासी छवि चहा पिय राधा आनंद कंद। रसिक मौली आनंद मणि मोहन कृष्ण कृपाल। मोहन कृष्ण कृपाल। सहज सलोनो सांवरो अम्बुज नयन विशाल। हित ध्रुव ये नामावली मन गुण सोले पोई। ताही की रसना रटे कुंवरी कृपा जब होई।
लाल रंगीलो गाई, ताते प्रीति रंगीली पाई। उपासक जब भ्रमात्मक सुखों को सत्य मान करके उसे भोगने की इच्छा करता है, उसी इच्छा से वो फंस जाता है। जो मुक्त है कभी बंधा ही नहीं, बंधन का मुख्य हेतु इच्छा है। साधना का फल है इच्छा रहित हो जाना। किसी भी तरह की कोई भी इच्छा नहीं। जिसके हृदय में ना सद इच्छा है ना असद इच्छा है, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। जिसके हृदय में सद इच्छा है वो साधक है। जिसके हृदय में असद इच्छाएं हैं वही विषयी संसारी पुरुष है। यद्यपि संसारी पुरुष भी स्वरूप से मुक्त है, पर वो इच्छा रखने के कारण जन्म मरण के चक्र को स्वाभाविक प्राप्त होता है। इसलिए उपासक इच्छाओं के त्याग के लिए सदैव बलवान बना रहे। कोई इच्छा नहीं। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। प्रभु से भी नहीं। सच्ची मानिए, प्रभु से भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अनंत माताओं का दुलार लिए हुए हमारे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वत्र सर्वभूत हिते रताः प्रभु सदैव हित करते रहते हैं, मंगल करते रहते हैं, पर हमारी इच्छाएं गलत आचरणों में ले जाकर हमको दुख प्रदान करती हैं। ये हमारी इच्छाएं हैं। यदि हम इच्छा का त्याग कर दे तो प्रभु से भी इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप योगक्षेमम वहाम्यहम, वो आप आगे से आगे व्यवस्था करते हैं। सत्य कहते हैं आवश्यकता बाद में होती है, व्यवस्था पहले हो जाती है। एक बार नहीं, लाखों बार ये अनुभव किया गया। एक भक्त नहीं, अनंत भक्तों ने ऐसा अनुभव किया। आवश्यकता बाद में, उसकी पूर्ति पहले ही हो गई है। पता बाद में चलता है। हम बोले ऐसा चाहिए और पूर्ति पहले है कि वो तो है, पहले से ऐसे ऐसा हो गया है। क्या हुआ? आप अपनी निष्ठा से चूक गए, इच्छा कर ली, प्रभु ने पहले पूर्ति कर रखी थी। बोले हमारी तो नहीं होती, क्योंकि आप इच्छाओं के गुलाम हैं, प्रभु के दास नहीं। इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा आपको। जो अशुभ कर्म कर रहे हो, जो शुभ कर्म, सुख और दुख दोनों यदि भगवान में स्थित हो तो सुख दुख के परे स्थिति होती है भक्त की। भारी से भारी बाहरी दुख दिखाई देगा, बाहरी सुख दिखाई देगा, उसकी स्थिति में सुख और दुख प्रवेश नहीं कर सकता। हमारी साधना का परम लक्ष्य है चाह मिटाना, इच्छा मिटाना, चिंता शोक रहित हो जाना। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। कोई इच्छा नहीं रह गई, सद की भी इच्छा नहीं। क्या स्थिति है? सद की भी चाह नहीं रह गई, असत की तो बात क्या। जो सद असत से परे प्रेम तत्व है वो इच्छा रहित उपासक के हृदय में प्रकाशित होता है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने। सहज प्रेम प्रभु से हो जाएगा। जैसे भी सहज प्रेम विषयों से, ऐसे प्रभु से हो जाएगा। बस इच्छा रहित हो जाओ। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान प्रथम जिन्होंने इस मार्ग में अंगुली पकड़ के चलाना सिखाया। कोटि कोटि बलिहारी है श्री हरि की कि ऐसे सद्गुरु मिलते गए जो आगे बढ़ाते गए। बचपन से ही उन्होंने यही शिक्षा दी, कभी कोई इच्छा मत करो, जैसे प्रभु रखे वैसे राजी रहो। और स्वयं में ऐसी दिनचर्या थी। 20 वर्ष से वो फलाहार करते थे। गांव में फलाहार में आलू और गुड़ के सिवा क्या है?
गांव के किसान जो पैदा करते उसमें वो सेवा करते, कोई अंगूर फल सेब संतरा ऐसा। और नियमावली, नारियल का खप्पर ऐसे रखा और आपने पूछ लिया स्वामी जी डालें, खप्पर पलटा के रख दिया, हो गया बच्चा। पहले सिखा दिया जाता था पूछ मत लेना, थोड़ा डाल, स्वामी जी और डाले, बस उतने से ऐसे हाथ रख देते। हाँ कहना उनके जीवन में नहीं था, ये दे दो कहना जीवन में नहीं था, भिक्षा करवा दो ऐसा जीवन में नहीं था। इसीलिए फलाहार करते थे, कई कई दिन थोड़ा गुड़ पा लिया, कभी कोई थोड़ा दूध ले आया, एक बार 24 घंटे में, रात दिन माला में रहते थे, जब देखो तब माला में। फलाहार में निद्रा अपने आप खत्म हो जाती है। अच्छा फलाहार करने वाले की बात नहीं कहते कि विविध प्रकार के पदार्थ जो ऐसे रूखा सूखा तो तमोगुण खत्म हो जाता है, नींद नहीं। तो हम जब गुरुदेव भगवान को देखते तो बैठे मिलते, 2 बजे रात का संस्कार उन्हीं का डाला हुआ है, ए उठ देख किसान लोग खेत जोतने जा रहे हैं। जब वो अपनी क्रिया में प्रमाद नहीं करते, भजन में प्रमाद नहीं करते, तो ऐसे अपने आसन के नीचे शयन कराते, उठ बैठ माला ले चल नाम जप कर। गुरुदेव की कृपा आज तक वही गुरुदेव की कृपा जगाती है और दिनचर्या में लगाए हुए हैं। 2 बजे की दिनचर्या पूज्य सदगुरुदेव भगवान का बाल अवस्था में डाला हुआ संस्कार, और नाम जप ही सर्वोपरि है ये डाला हुआ संस्कार। नाम जप से ही रूप का प्रकाश होता है, ये विश्वास गुरुदेव ने ही दिया था। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, यदि आपको इच्छा रहित परम पदवी की प्राप्ति करनी है तो त्यक्त्वा संगम दूरतः स्त्री पिशाच्याः सर्वासानां मूल मुद्धृत्य सम्यक दैवाल्लब्धे नैव निर्वाह देहम श्रीमद्वृंदा कानने जोशमासस्व। भाई यदि तुम्हें प्रियालाल की प्राप्ति करनी है, संसार चक्र से मुक्त होना है, तो मेरी बात मान लो, संगम त्यक्त्वा, किसी का भी संग न करो। भगवत प्रेमी महात्मा ये किसी में नहीं आते हैं, ये तो जब प्रभु द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तब ये संग मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। या कहें अन्य किसी का संग नहीं, या तो असंग और या भगवत व्रत धारण करने वाले महात्माओं का संग। ये बड़े बड़े महापुरुषों के आदेश हैं। एकस चरण दास चित्त मनंत्री से युंजीत तद वृत्ति साधुश्चेत प्रसंगा। या तो असंग और या तो जिनका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है, ऐसे साधुओं का संग, अन्यथा नहीं। आगे कह रहे हैं, एक पिशाच है सबके हृदय में, काम पिशाच। यह ऐसा राक्षस है, कभी अघाने वाला नहीं। भगवान ने इसे महापापी कहा है। और ये महासनो, बहुत खाने वाला लेकिन कभी ना अघाने वाला, अर्थात भोगते भोगते मर जाओ पर कभी तृप्त नहीं हो सकते। इसलिए ये जो पुरुष शरीर का आकर्षण विपरीत शरीरों के प्रति है, ये राक्षसी भाव है। गृहस्थी में धर्मयुक्त एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत लेकर के इस पिशाच पर विजय प्राप्त की जाती है। और विरक्ति में पूर्णतया भगवान के आश्रित होकर, गुरु भगवान के आश्रित होकर इस विकार पर विजय प्राप्त की जाती है। साधन में बड़ी ऊंचाई तक ये काम भ्रष्ट कर देता है, इसे पिशाच कहा गया है। जैसे किसी ने पूछा था कि शास्त्रों में लिखा है नरकश्य नारी, लिखा हुआ है, तो क्या स्त्री नरक है? उसका अर्थ तुम कैसे जानोगे जब भजन नहीं करते? उसमें लिखा हुआ है कि जो तुम्हारी काम भावना स्त्री के प्रति गंदी है ना, तुम्हें नरक ले जाएगी। भगवान ने कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्माद् त्रयम् त्यजेत्। तुम उनमें माँ भाव, देवी भाव ये नहीं कर सकते हो, तुम उनमें भोग्य भाव करोगे तो नरक पहुंचोगे। ये लिखा है नरकश्य नारी।
जो नारी के प्रति काम भोग की भावना से देखता है सब माताओं बहनों की तरफ, उसका नरक जाना निश्चित है। अशुभ गति को व्यभिचारी प्राप्त होता है। जो शास्त्रों की भाषा को नहीं समझते वो शास्त्रों के प्रति अंगुली उठाने लगते, उसमें ऐसा लिखा है। ये बड़े बड़े देशभक्त, बड़े बड़े भगवत भक्त इन्हीं माताओं से प्रकट होते हैं। हमारे भाव को पिशाच कहा गया है। ये देखो, पिशाच चढ़ जाता है तो कैसा राक्षस होता है, कैसा व्यवहार करता है, वो सृष्टि में आप आंख खोल के देख लो। मनुष्य कोई ऐसा कर सकता है? राक्षस करता है, पिशाच करता है। ये काम पिशाच है। ये चढ़ जाए तो पूज्य और जिनका हम रक्षण करना चाहिए उनका शोषण प्रारंभ कर देता है। ये ऐसा नीच है, भगवान बचावे। बहुत ही पापी है, बहुत ही खाने वाला, कभी ना घाने वाला, इसलिए इसको कहा गया है। जहां कोई अर्थ भावना को नहीं समझ पाता है वहां शास्त्र पर अंगुली उठाता है। जैसे इस श्लोक को अगर साधारण शब्दों में लिया जाए और उसका उत्तर दिया, गलत हो जाएगा। संगम त्यक्त्वा स्त्री पिशाच्याः, इसका भाव है स्त्री के प्रति जो काम भाव तुम रखते हो पिशाच भाव है, तुम्हें राक्षस बना देगा। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और असंग और विपरीत शरीरों के प्रति काम भाव का चिंतन ये तुम्हें राक्षस बना देगा। राक्षस जो अपनी ही केवल वासनाओं की पूर्ति चाहता है, वो जैसे भी हो उसे राक्षस कहते हैं। समस्त वासनाओं पर सम्यक प्रकार से विजय प्राप्त किए हुए महात्मा को भगवत साक्षात्कार होता है। जिसे एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाता है वो जिधर देखता है उधर वही दिखाई देते हैं। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दीर्घ जल भाई यह प्रेम पहचान। ऐसा थोड़ी कि तुम बोल दो कि मैं डॉक्टर हूं तो डिग्री है तुम्हारे पास, चलो ऑपरेशन करके दिखाओ, सम्यक रूप से तब माना जाएगा। ऐसे ही तुम भगवत साक्षात्कार की हो तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके विजेता होगे। मान अपमान निंदा स्तुति इनको समान समझने वाले होगे। तभी कह रहे सम्यक रूप से समस्त वासनाओं का मूलच्छेद करके जो दैव के द्वारा प्राप्त, प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त शरीर पोषण को करते हुए, देह यात्रा का निर्वाह करते हुए रात दिन भजन करता है, उसके हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है। फिर ध्यान दीजिए, संगम त्यक्त्वा, समस्त संगों का त्यागी कहां से होता है? भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। सर्व संगोपहो ही माम, संतों का संग सब संगों का त्याग करा देता है। फिर कह रहे स्त्री पिशाच्याः, ये जो पिशाच भाव राक्षस भाव माताओं बहनों के प्रति आए, प्रतिकूल शरीरों के प्रति भोगने का है, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगा, इसका त्याग करो। सम्यक रूप से समस्त वासनाओं का मूलच्छेद करके देह निर्वाह के लिए जो भगवत विधान से होता है उसको महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, कोई इच्छा नहीं, ऐसी देह यात्रा का निर्वाह करते हुए वो महापुरुष भगवत साक्षात्कार के योग्य हो जाता है। उसके हृदय में प्रीति प्रकाशित हो जाती है। ना कुरु ना वद, ना कुरु ना वद किंचित विस्मराशेष दृश्यम, स्मर मिथुनम महस्तद गौरनीलम स्मरार्तम, बहुजन समवायाद दूरमुद्विजया ही प्रिय निवसस्तु दिव्य श्रील वृंदावनान्तः। ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए। कितने कृपालु हैं हमारे गुरुजन महापुरुष, बड़े प्यार से कह रहे हैं कि तू अभी समझता नहीं है। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेईसम दुख न को। आपको भोगने में तो लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जो आसक्ति रूपी कांटा है वो जब फंस जाएगा तो तड़पड़ाओगे, तड़पोगे, निकल नहीं सकते। ये ऐसा दलदल है कि गुरु कृपा निकाले या हरि कृपा निकाले, दूसरा निकाल नहीं सकता, पक्का समझ लीजिए।
जानते हुए भी कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, आप वही करोगे। यदि आपके हृदय में गुरु चरणों का आश्रय और नाम जप नहीं तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रुक जाओ। कह रहे ना करो, ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए, फिर निकलना मुश्किल हो जाए। श्री जी की कृपा ही निकालती है, ये पक्की बात समझ लो। श्री जी की कृपा निकालती है। जो भरोसे पे है वो कभी डूब नहीं सकता। जो गुरुजनों का भरोसा लिए वो कभी नहीं डूब सकता है। विश्वास रखो, चाहे जितना पतित हो गया हो, चाहे जितना नीचे गिर गया हो, एक दिन वो चमकेगा। जैसे नाव बहुत बढ़िया है लेकिन खेवैया नहीं है, तो नाव जर्जर हो और खेवैया चतुर हो तो निकाल ले जाएगा, विश्वास करो, निकाल ले जाएगा। माना आप साधनहीन बहुत पतित हो लेकिन गुरुदेव का आश्रय ले लिया। बहुत बड़े महापुरुष श्री संत पलटू जी बहुत बड़े नाम जापक रहे, बहुत बड़े नाम जापक, रात दिन उनके हृदय में नाम चलता। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी विशेष आदर करते थे श्री पलटू साहब का। वो कह रहे, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे। महापुरुषों के वचन बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे, लगे नहीं वैराग्य यार, कैसे कह पावे। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी, बात करे नहीं कान, प्रीति बिन जैसी कहनी। छूटी डगमगी नाही, संत को बचन न माने, मूरख तजय विवेक चतुरई अपनी आने। पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। बहुत बढ़िया नाव मिल गई है भवसागर से पार होने के लिए मानव देह, लेकिन सदगुरु वर्ण नहीं किया, फिर तो नाव पार नहीं हो सकती, क्योंकि खेवैया ही नहीं है। सदगुरु रूपी खेवैया मिल जाए तो जर्जर नाव को भी पार कर दे। अर्थात कितना भी पतित नीच क्यों न हो, महान बन जाए। कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे। अये संसार सागर से पार जाने वाले पथिक, तुझे विश्वास ही नहीं है कि गुरु रूपी खवैया ही संसार समुद्र से पार करता है। लगे नहीं वैराग्य यार, कैसे कह पावे। हरि रूपी मित्र को कैसे तुम प्राप्त कर सकते हो, यदि गुरु से अनुराग नहीं हो, संसार से वैराग्य नहीं। मन में धरे न ज्ञान नहीं, सत्संगति रहनी। जो सत्संग सुनते हो मन में धरते नहीं हो, वैसी रहनी नहीं है, तो बात करे नहीं कान, प्रीति बिनु जैसे कहनी। लाखों बातें करो, बातन प्रीति न होई सखीरी। बातों से काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातों से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। सत्संग में जो सुना, गुरुदेव ने जो नाम मंत्र दिया, वो तो तुम स्वीकार नहीं कर रहे, अर्थात निरंतर जप नहीं रहे। छूटी डगमगी नाही, संत को वचन न माने। तुमने संत की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारी नाव डगमगा करके भंवर में फंस रही है। मूरख तजय विवेक चतुरई अपनी आने। विवेक है नहीं, बड़े बुद्धिमान बनते हो, फंस जाओगे। पलटू सदगुरु शब्द का ये बहुत बड़ा विजय का पताका है, सदगुरु द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र। ध्यान रखना, सदगुरु का शब्द कोई साधारण नहीं है। उनका शब्द ऐसा महान शक्तिशाली है कि माया का अंधकार नष्ट होता चला जाएगा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन बचन रवि कर निकर। बस गुरु के शब्द पर ध्यान दे दे। पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, तो नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। मत करो ऐसा कोई कर्म जिससे तू फंस जाए। धोबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए धोए। ये बहुत सुंदर मानव देह मिला है, बहुत गंदगी में इसको डुबो रहे हो, मन मानी आचरण कर रहे हो, बहुत भोगना पड़ेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि समय है। चाहे जो बोलो, चाहे पाप कर्म बोलो, चाहे पुण्य कर्म, कोई बोलने वाला नहीं तुम्हें। लेकिन जब फसल काटोगे तब पता चलेगा तुमने बोया क्या था। माना कि अब फसल में बहुत बढ़िया आम और अंगूर की बेल लगा दी, लेकिन पीछे बम्बूल बोए हो तो आम खाने को अभी नहीं मिलेंगे। ये आगे की फसल है, अभी काटो पीछे की फसल। इसीलिए बड़े बड़े साधकों को, संतों को देखा जाता है शारीरिक दंड भोगते हुए, क्योंकि वो पिछली फसल है। तो तुम कैसे बच जाओगे? तुम दान पुण्य करके बच जाओगे? नहीं। इसलिए अभी समय है, अभी समय है। धोबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए धोए। डंके की चोट में कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, हमको जैसी दी थी वैसी की वैसी धरी दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। आज तक इस चादर को कभी गंदा दाग नहीं लगने दिया। हे हरि, जैसा दिया था वैसा वापस। चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत समानी। बहुत जन्मों से तुम्हारे मन में गंदगी भरी है। चल सदगुरु के घाट, भरा जा निर्मल पानी। इस मन तन बुद्धि, इनकी गंदगी कहां धोई जाती है? सदगुरु के दरबार में। चल सदगुरु के घाट, भरा जा निर्मल पानी। निर्मल पानी ज्ञान। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप बात मान गए तो पुराने पाप भस्म हो जाएंगे, नया पाप बनेगा नहीं। और जिससे शरीर की रचना होगी उसे भोग लो। नाम जप करते हुए ऐसी सामर्थ आ जाएगी। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न की जाए। देर मत कर, पता नहीं कब मर जाएगा, कब शरीर छूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। रोज फूल लेने आते थे हित धाम, 2-3 दिन जब नहीं आए तो बगीचा था ना फूलों का, तो माली से पूछा कि वो दिखाई नहीं देते। तो उनका तो पधार गए। अरे इतने स्वस्थ एकदम तेजस्वी कैसे पधार गए? बोले दिल फेल हो गया। वो आसन में बैठे थे, श्री जी का प्रसाद ला रहे थे, प्रसाद सामने पहुंच नहीं पाया और वो पहुंच गए, शरीर छूट गया। बहुत हृदय में कि अरे इतनी स्वस्थ, इतनी कम अवस्था। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न कीजिए। देर मत कीजिए, धो डालिए, पता नहीं कब छूट जाए शरीर। कैसे? सत्संगत में सौंद ज्ञान का साबुन दीजिए। छूटे कलमल दाग, नाम का कलप लगावे। चलिए चादर ओढ़, बहुर नहीं भव जल आवे। पलटू ऐसा कीजिए, मन नहीं मैला होए। धोबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए धोए। क्या बात है, क्या महापुरुषों की बात। सत्संग रूपी साबुन लगाकर मन के मैल को मिटा दो। जो सत्संग में सुन रहे हो, जो गुरुदेव ने नाम दिया है, वो तुम्हें निर्मल कर देगा जितना अधिक जपोगे। अगर नाम जप नहीं किया, सत्संग की बातें जीवन में नहीं उतारी, ये गंदगी छूटने वाली नहीं। कोई त्रिभुवन में ऐसा साबुन नहीं बना कि तुम्हारे मन को साफ कर सके। वो केवल गुरु प्रदत्त नाम और सत्संग। दीपक बाला नाम का महल भया उजियार। ये देखो, महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा। शब्द किया प्रकाश, मानसर ऊपर छाजा।
दसो दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्मल साची, छूटी कुमति की गांठ सुमति परगट होए नाची। होत 3600 राग दाग त्रिगुण का छूटा, पूरन प्रगटे भाग करम का कलसा फूटा। पलटू अंधियारी मिटी बाती दीन्ही टार, और दीपक बारा नाम का तो महल भया उजियार। हे अमृत है इन महापुरुषों का अनुभव। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। जिस समय राधा 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 अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। गोस्वामी जी का अनुभव है, तुलसीदास जी महाराज का। राम नाम मणिदीप धरी, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसु जियार। बाहर भी उन्नति और अंदर भी उन्नति। अंदर अध्यात्म के सद्गुण और बाहर नाना प्रकार की सुख सामग्रियां ये घेर लेगी, जिस दिन तुम्हारी जिह्वा पे निरंतर नाम चलने लगेगा। महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा। प्रकाश में क्या पड़ा हुआ ये दिखाई देता है, अंधेरे में रस्सी का सांप नजर आता है, प्रकाश में समझ में आता है ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है। इससे हमारी सदगति होगी, इससे दुर्गति होगी। नहीं करना हमको ये नाम के प्रकाश में दिखाई देता है। जैसे नाम की महिमा सुनी और संसार में रत गलत आचरण करने वाले नौजवान भाई सुने तो आके वर्णन करते हैं, मैंने ये त्याग दिया। क्यों? क्योंकि नाम का प्रकाश हुआ, बल मिला और समझे कि गलत है तो उसका त्याग कर दिया। महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा। और शब्द किया प्रकाश, मानसर ऊपर छाजा। गुरुदेव ने जो शब्द दिया, जब उसका प्रकाश हुआ तो मन के ऊपर अब हमारा अधिकार हो गया। मानसर ऊपर छाजा। अभी तक हमको मन दबाए हुए था, जो चाहता था मन करता था, लेकिन जब से गुरुदेव ने नाम दिया, नाम का प्रकाश हुआ, अब मानसर ऊपर छाजा। अब मन के ऊपर आसन लगा के बैठे, जो हम चाहेंगे वही मन करेगा, जो मन चाहेगा वो हम नहीं करेंगे। ये स्थिति नाम के प्रभाव से मन को मार दिया, निर्विषय कर दिया। किसने? नाम जापक ने। दसो दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्मल साची। अब वो कहीं त्रिभुवन में जाए, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाएं शुद्ध बुद्ध आनंद प्रदान करने वाली हो गई, क्योंकि जहां है वो नाम जप कर रहा है। छूटी कुमति की गांठ सुमति परगट होए नाची। कुमति का नाश हो गया, सुमति का प्रकाश होकर हृदय में सुमति नृत्य कर रही। हो 3600 राग, जो धर्म के 36 लक्षण हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं उसके अंदर, भागवत में वर्णन है। और दाग त्रिगुण का छूटा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर उठकर वो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया नाम जापक। पूरन प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा। समस्त कर्म संचित भस्म हो गए, क्रियमाण निष्फल हो गए, प्रारब्ध निष्प्रभावित हो गया। ये नाम जापक का। पलटू अंधियारी मिटी बाती दीन्ही टार, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। सच्ची वाणी, त्रिभुवन में नाम के समान कोई नहीं है। विश्वास कर लोगे पार हो जाओगे, भटकने की जरूरत नहीं। बस राधा राधा राधा, सब ज्ञान विज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। और डरना नहीं। कोई भी त्रिभुवन में नाम जापक को पराजय नहीं दिखा सकता, ये बात पक्की समझ लेना। कभी भी हरि का एक स्वभाव है, कोई उनको गाली दे दे, अपमान कर दे, उनकी निंदा कर दे, वो पिता के समान सह लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन उनके भक्त का अपमान कर दे तो राम रोष पावक सो जरई। जो अपमान भक्त कर करई, तुम चुप रहना, तुम मत बोलना। जो अपमान भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। पलटू साहब कह रहे,
नाम जापक, कभी डरना मत, कभी भय मत करना और कभी लड़ना मत। हरि अपनो अपमान सह जन की सही न जाए। हरि का अपमान कर दोगे सह जाएंगे कैसे भी, वो बड़े कृपालु हैं, अनंत माताओं का प्यार रखते हैं, चल उद्दंडता कर ले। हरि अपनो अपमान से जन की सही न जाए, जन की सही न जाए, दुर्वासा की क्या गति कीन्ही। महान तपस्वी, दूब का रस पीने वाला, बलकल की लंगोटी लगाने वाला, उनको ये भ्रम हो गया कि चक्रवर्ती सम्राट रानियों के बीच में रहने वाला मेरे से बढ़कर भजनानंदी कैसे हो सकता है। जाकर के कृत्या प्रकट कर दी उनका, अम्बरीश जी को कष्ट देने के लिए दुर्वासा जी के द्वारा प्रकट की हुई कृत्या भगवान के निज पार्षद सुदर्शन जी ने भस्म कर दिया और त्रिभुवन में दौड़ाया दुर्वासा जी को। अंततोगत्वा अम्बरीश जी के पैरों में गिरना पड़ा महान तपस्वी भगवत स्वरूप दुर्वासा जी को। जन की सही न जाए, दुर्वासा की क्या गति कीन्हा, और भुवन चतुर्दश फिरे सबे दुरियाए जो दीन्हा। सबसे पहले भाग कर गए भगवान शंकर की शरण में, क्योंकि भगवान शंकर के अंश से प्रकट हुए दुर्वासा जी है। भगवान शंकर ने कहा मैं हरि का द्रोह करने वाले को तो विचार पूर्वक रास्ता बता सकता हूं, लेकिन हरिदास का, भगवान के भक्त का द्रोह कर दे, ये मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस समय सुदर्शन को प्रार्थना करके रोक सकूं या तुम्हें कैलाश में रख सकूं। तुरंत यहां से निकलो। सबे दुरियाए जो दीन्हा, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा तत्काल निकलो, नहीं सुदर्शन चक्र का अनर्थ कर देगा ब्रह्मलोक में। हरि के पास गए और कहा आपका एक व्रत है कि मेरी शरण में चाहे जितना बड़ा अपराधी आ जाए मैं कभी त्यागता नहीं हूं। तो भगवान ने कहा अपराधी कितना भी बड़ा चराचर जगत का हो मैं उसे शरण दे सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त का अपराधी, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। अब ये सुदर्शन मेरी आज्ञा में नहीं है। अगर अम्बरीश जी कह देंगे तो ये सुदर्शन शांत हो सकता, अन्यथा नहीं। भाग के अम्बरीश जी के ही चरणों में आना पड़ा। पाही पाई करि परे जबै हरि चरणन जाई, तब हरि दीनी जवाब मोर बस नाही गुसाई। मोर द्रोह करि बचे करो जन द्रोहक नासा, माफ करे अम्बरीश बचोगे तबै दुर्वासा। मेरा अपराध कर दे तो मैं क्षमा कर सकता हूं, भक्त का अपराध कर दे तो नहीं। इसलिए जाओ, अगर अम्बरीश जी क्षमा करें तो क्षमा हो सकती है। तो पलटू द्रोही संत कर तिन्ह सुदर्शन खाए, हरि अपनो अपमान से जन की सही न जाए। इसलिए निर्भय निश्चिंत होकर के निरंतर नाम जप करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे मत करो, ऐसा कोई कर्म मत कर जिससे तेरी दुर्गति हो जाए। नावद, ऐसी कोई बात मत बोल जिससे तेरे को अपराध लग जाए। ये वाणी है अमोल, बहुत विचार पूर्वक बोलना चाहिए। विस्मराशेष दृश्यम, भगवत प्राप्ति का स्वरूप है कि संसार और शरीर की याद न रह जाए। क्या कर, स्मर मिथुन महस्तत गौर नीलम स्मरार्थम। जिनका स्मरण करना परम मंगलमय है, ऐसे श्यामा श्याम गौर श्याम जोड़ी का स्मरण कर। संसार के संपूर्ण भोगों का विस्मरण हो जाए। कुछ मत बोल अपराध करने वाली बात, कुछ मत कर अपराध करने वाली क्रियाएं। सदैव गौर श्याम प्रिया प्रीतम का स्मरण कर। बहुजन समवाया दूर मुद विजया ही, बहुत लोगों से मिलना छोड़ दे। साधक को जिसको भगवत प्राप्ति करनी हो, ये प्रपंच कभी ना पाले, ये प्रचार प्रसार के चक्कर में न पड़े, प्रवचन के चक्कर में ना पड़े। हमारी प्रार्थना मान लेना, भगत के चक्कर में ना पड़े, पहले भगवान के चक्कर में पड़े। पहले भगवान के चक्कर में पड़कर माया चक्कर से मुक्त हो, फिर भगवान जो करवावे उनकी इच्छा की बात है। उपासक बिल्कुल सावधान रहे, तब तक मौन का आश्रय ले जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। किसी के पास बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चार उपासक बैठकर परस्पर बोधयंतः
भगवत चर्चा कर लो, वो बात ठीक है, लेकिन दूसरे को उपदेश देने की गलती मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। उपदेश देने की सामर्थ्य गुरुदेव जब आज्ञा करते हैं और वो भगवत प्राप्त हो जाता है तब, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो जो तुम उपदेश करोगे वही तुम्हारे में प्रश्न आ जाएगा, फेल हो जाओगे। कह रहे बहुजन समवायाद दूर मुदविज्जयाहि, बहुत लोगों से मिलना जुलना, उनको उपदेश करना बंद कर दे साधक। भगवत प्राप्ति करने के लिए पहले मौन का आश्रय लेकर अपने को बिल्कुल किसी काम का साबित ना होने दे। बिल्कुल अक्षर अक्षर समझ लो, अपने को महान साबित मत करो, महान होते हुए भी अपने को अगला पगला साबित करो। चोरी चोरी चुपचाप निकल जाओ, कोई जान न पावे तुम्हारे पास भजन रूपी धन है, और भगवान को प्राप्त कर लो। फिर वो जब प्रकाशित करेंगे फिर कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। दूर मुदविज्य, दूर रहो इस समाज से। ये महापुरुषों के आदेश है, उनको समझो। दूर रहो, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी राग मिटा नहीं, आसक्ति मिटी नहीं, फिसल जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे। जो छोड़ने के लिए निकले थे उसी में रम जाओगे। अपने चित्त को चित्तचोर प्रभु के चरणों में निरंतर चिंतन में लगाने के लिए बहुजन समवायाद दूर मुदविज्जयाहि, बहुत समाज से मिलना जुलना उपदेश करना ये सब बंद कर दे साधक। अपने चित्त को प्रभु में लगाए और अपने को प्रकाशित ना होने दे। भगवत रसिक जी ने भी कहा है, मौन रहे, जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, इतनी सामर्थ्य हो। हृदय का परिवर्तन कर दे, जिसके सामने बोले उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। ये सिद्धों में होता है, क्योंकि वो उसी में रमण करते हैं। इसलिए हे प्रिय प्रिय निवसतु दिव्य श्रील वृंदावनांतः, अपराकृत चिदानंद में वृंदावन में प्रवेश पाने के लिए प्रगट वृंदावन का आश्रय ले लो। यहां आते जाते रहो या यहां वास करो, सत्संग सुनो और उसे अपने जीवन में उतारो। जब उपासक इस तरह की रहने में रहता है तो उसकी दशा क्या होती, श्रीपाद वर्णन करते हैं। कहते कर निहित कपोलो नित्य मश्रोणि मुंचन, परिहत जन संगो रोचमानानुयान, प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दासे, वसति परम धन्य कोपि वृंदावनेस्मिन्। कोपि, कोई बिरला ऐसा। कैसा? प्रथम से संगम त्यक्त्वा, सब संग का त्यागी, साधु संग का अनुरागी, माताओं बहनों की तरफ या प्रतिकूल शरीरों की तरफ काम भोग रूपी पिशाच से बिल्कुल दूर। जैसे भी भगवान हमारी देह का निर्वाह करें उसमें राजी, प्रीति पूर्वक प्रभु का निरंतर नाम जप करते हुए, कोई ऐसा कार्य नहीं जो फंसा दे, कोई ऐसी वाणी नहीं जिससे अपराध बन जाए। रात दिन श्यामा श्याम गौर श्याम जोरी का सुमिरन हो रहा है और समस्त व्यवहार से शून्य, बहुजन समवायात दूर मुदविज्य, किसी से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं। ध्यान से सुनिए, किसी से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं। और श्री जी की हेतु की कृपा से आप लोगों का ऐसा ही जीवन है, किसी से संपर्क आपका नहीं। अब उसकी दशा क्या होगी जब रात दिन श्यामा श्याम का सुमिरन, संसार का कोई चिंतन नहीं। बोले कर निहित कपोलो नित्य मश्रूणि मुंचन, प्रिया प्रीतम की याद में रो रहा है। परिहृत जन संगो रोच्यमानानुयाना, उसको अब किसी का संग अच्छा नहीं लगता है। बस श्री जी की सेवा, श्री जी का चिंतन, श्री जी के नाम रूप में डूबा हुआ उपासक प्रतिक्षण व्याकुलता पूर्वक श्री श्यामा श्याम को पुकारता रहता है। और
प्रतिपद बहुलारत्या राधिका कृष्ण दास से रात दिन श्री जी की सेवा में मगन रहता है। प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः तक जो अष्टयाम सेवा अपने यहां श्री जी की चल रही, आठों पहर प्रतिक्षण श्री जी की दास्यता में, सेवा में। प्रतिपद बहुलारत्या राधिका कृष्ण दास से बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने घरों में ठाकुर जी विराजमान करके, श्री जी विराजमान करके, नाम सेवा विराजमान करके सेवा करते हैं। वो साक्षात सेवा श्री जी की है। ऐसा मत मानो वो साधन है, वो सिद्ध वस्तु है, पर आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। जो इस तरह से अपने जीवन को प्रभु में लगाता है वो महान दुर्लभ वृंदावन नित्य विहार रस के प्रेम को प्राप्त कर लेता है। नाम के समान सिर्फ नाम है। जहां नाम गया तो नामी ऐसे आता है जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है। स्वामी जहां जाता है वही सेवक पहुंच जाता है। गोस्वामी जी बहुत सुंदर नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, समुझत सरीस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप द्वि ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधी, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेद समुझी है साधु, देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। महाराष्ट्र के कुछ महाभागवत जनाकर यही प्रश्न किया था कि दो चौपाई, को बड़ छोट कहत अपराधु ये, और देखिए रूप नाम आधीना। गोस्वामी जी कह रहे हैं शास्त्र सम्मत बात है कि नाम और नामी एक है। समुझत सरिस नाम और नामी, सब संतों ने, सब शास्त्रों ने एक मत में कहा है, जेई कृष्ण तेई नाम। जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है, जो राधा वही राधा नाम में आपकी जिह्वा पे है। यद्यपि सबने ऐसा कहा है कि नाम और नामी अभेद है, पर गोस्वामी जी कहते हैं अभेद होते हुए भी भेद देखा है। क्या भेद देखा है? स्वामी और सेवक का। अर्थात नाम स्वामी है और नामी सेवक है। जहां स्वामी पहुंचता है तो अनुगामी होता है सेवक, पीछे पीछे चलता है। पहले नाम फिर नामी आता है। किसी को भी कहीं भी भगवत साक्षात्कार हुआ है तो पहले नाम राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, तब वो आए हैं। ये बात पकड़ लो, स्वामी आ गया, सेवक कहां छुपेगा। नाम स्वामी है, नामी सेवक है। जहां नाम गया वहां नामी को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा पक्का। नाम पकड़े रहो, नाम न छूटने पावे। आगे कह रहे प्रभु का नाम, स्वामी और प्रभु नाम का अनुगमन करते हैं, नाम के पीछे रहते हैं। नाम और रूप दोनों प्रभु ही के ही उपाधि है, अनिर्वचनीय है, एक ही है, सुंदर है। एक ही होते हुए भी इनमें यह भेद है कि नाम स्वामी और नामी सेवक है। प्रगट में देख लो, नाम जापकों के पास भगवान सेवा करते हुए स्वयं पाए गए, क्योंकि वो नाम जप कर रहे। बहुत बहुत से उदाहरण ऐसे हैं। अर्जुन जी की सेवा में स्वयं सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण पंखा जल रहे, कृष्ण 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 नाम निकल रहा है। कैसा अद्भुत प्रभाव। अब कह रहे कि वैसे अपराध लगता है, को बड़ छोट कहत अपराधु, कि नाम बड़ा कि नामी बड़ा, तो इसमें कहने में अपराध सा लगता है, क्योंकि मेरे इष्ट का ही नाम है, इष्ट का ही रूप है।
पर फिर भी भेद है, ये साधु जन समझेंगे। साधु जन क्या, सामने रूप हो और नाम का परिचय न हो तो आप जान नहीं सकते ये कौन है। सामने बैठा है, ये कौन है? बोले अमुक है, परिचय मिल गया, नाम से परिचय मिला। ये कौन है? बोले कृष्ण कांता है। अच्छा ये कौन है? बोले मनोहर दास है। ये कौन है? बोले राधा शरण है। नाम ने परिचय बताया, रूप तो सामने रखा है। रूप सामने बैठा, बिना नाम के परिचय नहीं। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। ऐसे रूप दिखाया जाए, आप परिचय नहीं जानते। और ये भी बताया गया ये अमुक, अच्छा ये अमुक है, नाम ही परिचय देता है रूप का। जैसे कुछ भक्तजन कहते हैं कि मैं भगवान के रूप का ध्यान करता हूं, तो हमारी प्रार्थना है कि रूप का परिचय आपको नाम कराएगा। नाम, अगर नाम का ध्यान नहीं करोगे तो रूप का ध्यान नहीं हो सकता है। पहले नाम जप करते हुए नाम का ध्यान, तो वही रूप प्रकाशित होगा। ये बचपन में गुरुदेव जी ने सिखाया था और ये कई बार सत्संग में बताया है कि गुरुदेव ने कहा जब नाम जप करते हुए उसमें रूप प्रकाशित हो जाए तो जानना तुम्हारा नाम जप रंग ला रहा है। वो दिमाग में बात बैठ गई थी। गुरुदेव ने कहा था हर श्वास नाम चलना चाहिए बचपन में, बस जीवन भर लक्ष्य यही रहा है कि मेरा नाम निरंतर चले जो गुरुदेव ने दिया है। उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते सब समय नाम का अभ्यास। इसीलिए जब इस पर ध्यान गया तो माला गौड़ हो गया। जब ये ध्यान गया कि निरंतर नाम चलना चाहिए तो फिर माला में विक्षेप अनुभव होने लगा कि गढ़ना, उसको घुमाना, उसमें इतने। अब जब हमारे जीवन का लक्ष्य यही निरंतर बैठे हैं, चल रहा है, चल रहे हैं या क्रिया में हैं, जैसी भी स्थिति गुरु प्रसाद से 40 वर्ष का लगभग अभ्यास, उसी बात का, यही जीवन का सार रहा है। देखी है रूप नामाधीना, बिना नाम जप किए रूप का अनुभव नहीं कर सकते। देखो माई सुंदरता की सीमा। बोले ध्यान करेंगे श्री जी का, अरे प्यारो ढुम क्षमते ने अच्छी सुखा दे नाम तो यह ध्यान गम। इन महापुरुषों की सामर्थ्य नहीं, आपकी क्या सामर्थ्य है। बोले फिर कैसे ध्यान करें? बोले राधा लिखो बार बार, राधा राधा राधा। और एक दिन मुस्कुराती हुई किशोरी जी उसी नाम पे दिखाई देंगी, देख लेना। देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत ना परहि पहचाने। सुमिरिय नाम, ओहो पूरा सार बात रख दी। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। कई बार सत्संग में कहा है, महात्मा गांधी जी का एक भाषण होना था, राष्ट्र स्वतंत्रता का पूरा विधान वो रचते थे। बहुत से भारतीय उस भाषण में सम्मिलित होने जा रहे थे, तो कुछ गांव के लोग भी उसी डिब्बे पे बैठ गए जिसमें महात्मा गांधी, परिचय नहीं था उनका। तो ऐसे गांधी जी बैठे थे, गांव के ऐसे बैठ गए, बहुत साधारण जीवन, असाधारण सोच। वो बीड़ी सिगरेट गांव के लोगों ने मना किया, उनका डांट तो चुप कर दी। अब जे ही स्टेशन आया, महात्मा गांधी की जय, और वो उतरे, जयमाला सब। अरे मैं जिनके दर्शन करने जा रहा था उनका रूप तो सामने था, केवल नाम का परिचय नहीं था कि ये कौन। बोले महात्मा गांधी। तो रूप सामने था, अपमान कर दिया, अवहेलना कर दी कि उनके सामने धूम्रपान कर रहे। मना किया जनों ने, लेकिन माने नहीं, तो गांधी जी ने उनको ऐसे रोक दिया
रूप सामने है पर नाम का परिचय नहीं है तो क्या? जब जाना महात्मा गांधी की जय बोली गई, यही है महत्व। तो अरे इनके हम भाषण सुनने जाए, हमारे सामने बैठे, पैरों में माथा रख देते, उनसे बात करते, इतने नजदीक, नाम के बिना पहचान नहीं हुई, रूप सामने बैठा था। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। हाथ में रूप हो पर नाम का परिचय नहीं तो आप जान नहीं सकते ये कौन है। जब नाम आया तब परिचय हुआ। तो ऐसे सुमीरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। आप भाव से सुमिरन करो, राधा राधा राधा, तो ये नाम रूप को हृदय में प्रकाशित कर देगा। गोस्वामी जी कह रहे सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, रूप देखा नहीं। और आपसे सच्ची कहते हैं, त्रिभुवन में ऐसी कोई स्याही नहीं बनी जिससे प्रभु के रूप की रचना की जाए। जिनकी नख कांति सहस्त्र कोटि सूर्य संप्रभा, हजारों करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो तो नख कांति के तेज की बराबरी। उन प्रभु को कैसे, कौन सी स्याही बनी है जिससे हम वो नीलिमा जो प्रकृति से अतीत सच्चिदानंद रूपाय, प्रभु कैसे सच्चिदानंद रूपाय, उस सच्चिदानंद रूप के लिए प्राकृतिक स्याही कैसे हो सकती है। जैसे उदाहरण में भगवान के श्रीअंग कांति कैसे, वो इसलिए नवीन जलधर, बस वर्षा होने वाली ऐसा मेघ। तो ऐसे हजारों बार मेघ देख लिए तो क्या हमें भगवत साक्षात्कार का आनंद मिला? क्या नहीं। भगवान की अंग कांति कैसे, श्री राम जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास, केकी कंठाभ नीलम, मोर की जो कंठ की नीलिमा है, बोले ऐसा कुछ। तो क्या मोर के कंठ की नीलिमा देख ली तो श्री कृष्ण की अंग कांति देख ली क्या? हरिजू की अंग कांति नहीं। ये सब प्राकृतिक है, उदाहरण ही नहीं बैठता। कैसे हैं वो? बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण, रटो वो जैसे के तैसे पूरे आ जाएंगे। करोड़ काम मूर्छित हो जाए ऐसे सुंदर हैं। तो ऐसी कोई स्याही है क्या? ऐसे करोड़ कामों को मूर्छित करने वाले श्री लालजू, लाडली जू के रूप को देखकर प्रेम बेसुध हो जाते हैं। उन लाडली जू के लिए ऐसी कौन गौर कांति है, स्याही कोई ऐसी त्रिभुवन में? देखो कैसा रूप है। बोले पीता ऋण छवि मनंत तडिल लता भाम, अनंत बिजलियों की कांति पीत और अरुणिमा लिए हुए। कौन सी स्याही है? एक बिजली को उतार के दिखाओ। प्रभु की जो रूप माधुरी है वो केवल नाम जानता, केवल नाम, राधा नाम जानता है, कृष्ण नाम जानता है। वो बड़े धन्य भाग उपासक है जो ये बात समझकर नाम का ध्यान करते और नाम का जप करते। तो बोले सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। नाम जपते जपते जब नाम में प्रेम हो जाता, प्रेम पूर्वक जब नाम जपते हैं तो भगवान का रूप, प्रियाजू का रूप हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति अकथनीय है। जैसे भगवान का रूप अनिर्वचनीय, ऐसे नाम की महिमा अनिर्वचनीय। गोस्वामी जी कहते हैं ये जपने वाला जानता, जपने वाला, समुझत सुखद। जो ये बात समझ गए, नाम और नामी अभेद होते हुए नाम स्वामी है, नामी सेवक है, जहां नाम वही नामी पधारेगा, जहां नाम वही रूप प्रकाशित हो जाएगा। वो नाम जापक जानता है। स्वाद समझाने और कहने में आता ही नहीं है, क्योंकि अनिर्वचनीय रूप है तो अनिर्वचनीय महिमा नाम की है।
चाहे निर्गुण भगवान का साक्षात्कार करना हो या सगुण भगवान का, दोनों की नाम जप से ही सामर्थ्य आएगी। नाम जप नहीं तो कुछ नहीं, पक्का समझ लो। यथार्थ दोनों का परिचय सगुण और निर्गुण का नाम जप से ही होता है। नाम जप दोनों का परिचय करा देता है, सगुण का भी और निर्गुण का भी। जो प्रभु का नाम अपनी जिह्वा पे धरता है, राम नाम मणिदीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरहु जो चाहस उजियार। इस देहली पर, जबान रूपी देहली पर अगर नाम बैठा लिया तो हृदय रूपी गुफा में भी प्रकाश और बाहर संसार में भी प्रकाश, अर्थात ये संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। समस्त सुख तुम्हारे चरणों में लौटेंगे। तुम नाम जप निरंतर करो, निरंतर नाम जप। नाम जीह जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। बहुत बड़ी बात, रोम रोम आनंदित होता है गोस्वामी जी की बात, अनुभवजन्य बात है। कह रहे हैं कि जो नाम जप करते हैं जिह्वा से वो जग जाते हैं। जगा हुआ पुरुष का क्या लक्षण होता है? तो बोले बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, जितनी ब्रह्मा की रचना सबसे वैराग्य हो जाता है। जानिस तबै जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए किसी भी लोक लोकांतर के भोग में कोई रुचि न रह जाना, ये जगे हुए पुरुष का लक्षण होता है। कैसे, जब ऐसा जगता कैसे है? बोले नाम जीह जपी जागहि जोगी। रात दिन जो नाम अपनी जिह्वा से जपते हैं वो जग जाते हैं मोह निद्रा से, और ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए संपूर्ण त्रिभुवन से उनको वैराग्य हो जाता है। नारायण स्वामी, ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जिसे हरि की लगन लग जाती है उसे ब्रह्मादि के भोग विष के समान लगते हैं। ये कहने में बहुत सरल है, सुनने में बहुत सरल है, लेकिन देख लो मृत्यु लोक के भोग परास्त किए हैं, स्वर्ग और ब्रह्म लोक तो बहुत बड़ी बात। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं हो रहा तुम्हारा ठीक से। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। बहुत ऊंची बात। जो नाम जप करते हैं उनके हृदय में ब्रह्मानुभूति हो जाती है, पक्का। नाम और रूप से रहित जो स्वरूप है उसका बोध, ब्रह्मानंद सुख, ये नाम से ही प्राप्त हो जाता है। जो नाम और रूप से रहित निर्गुण निराकार, उसका अनुभव भी इसी नाम से हो जाता है। वैसे अपना स्वरूप ऐसा ही है, उसको जिस भावना में ढालते हैं उसी भावना में युक्त हो जाता। कोई भावना न करो और नाम जप करो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। इसलिए भक्तों ने मुक्ति को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भावना में डूबते हैं। सखा भाव, गोपी भाव, वात्सल्य भाव, सहचरी भाव, वो भाव देह को प्राप्त होकर प्रिया प्रीतम के समीप जाते हैं। वो जीवन मुक्त होना नहीं चाहते। और जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपी जा नहीं तेऊ। योग का रहस्य, तत्व का बोध, भगवत प्रेम का रहस्य, ये सब गूढ़ बातें हैं। परमात्मा के गूढ़ रहस्य को वो अपने आप जान जाते हैं जिनकी जीभ में नाम चलता रहता है। यहां नहीं कह रहे मानसिक। नाम जीह जप जाने तेऊ, जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ। ये अमृत बरस रहा है। ये बातें तत्वबोध, प्रेम का रहस्य, भगवान की महिमा का रहस्य, माया का रहस्य,
ये सब आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, बस जबान से नाम जप करना है। बोले हमको ये सब नहीं, सिद्धियां चाहिए, चमत्कार। तो कह रहे साधक नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्धि अणिमादिक पाए। यदि साधक तत्वबोध नहीं चाहता, भगवत प्रेम नहीं चाहता, वो सांसारिक चमत्कार चाहता है, सांसारिक सिद्धियां, एक ही समय में कई जगह उपस्थित होना, दूर की बात जान जाना, मन की बात सुन लेना, दूर के दृश्य को बता देना, बहुत प्रकार की सिद्धियां होती हैं। बोले साधक जब जीव से नाम जप करता है और उसी में डूबने लगता है और सोचता मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो हो जाती है। जैसे आप सीसीटीवी में आज के 10 दिन पहले क्या हुआ था, तो आप उसको अगर जानते हैं सिस्टम को कीजिए, वो आपको दिखा देगा। ऐसे ही इस समय ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, आपकी सामर्थ्य ध्यान किया, वो पूरा दिखाई दे रहा है आपको। जब ब्रह्मलोक की बात जान जाएंगे तो मनुष्यों के हृदय की बात की क्या, वो जिसका जब जो चाहे वो पूरा का पूरा दृश्य देख सकता है, जिसमें नाम जप से ये इच्छा है कि मेरे अंदर ये सिद्धियां आ जाएं, वो ऐसा कर सकता है। आप इस समय ये सोच रहे हैं, आप इस समय ये किया करने का संकल्प कर रहे हैं, या आपने ये सोचकर यहां आए, ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं। ये बहुत लड़कपन में ही ये सब बहुत छोटी मोटी, इनका कोई महत्व नहीं। जिनको तुम बहुत महत्वशाली समझते हो, इनको बिल्कुल कूड़ा करकट समझकर छोड़कर आगे बढ़ा जाता है, तब भगवत मार्ग में अध्यात्म का बोध होता है। इसीलिए अध्यात्म की बातें कह ली जाती, बोध नहीं होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं अणिमादिक सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। जो भागवती कहें नाम जप करो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। कोई आर्त भाव से अगर भगवान को पुकारे तो भारी से भारी संकट का निवारण हो जाता है। भारी से भारी संकटों में जीवन में देखा है, बस आर्त भाव से पुकारो और काम हो गया। हरि नहीं बोल पाए थे गजराज, न जाने कितने समय से युद्ध कर रहे थे, पूरा हरि नहीं निकल पाया तो हरि आ गए और बचा लिया। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी। हजारों बार ये हमने देखा है कि भगवान हजारों बार अपने जन की रक्षा करते, केवल भगवान, वहां केवल भगवान, दूसरा नहीं। ये नहीं कहते कि हमारे ही, जो भगवान का आश्रय लेता है, भगवान का नाम। द्रौपदी जी को विलंब इसलिए लगा कि उन्होंने अन्य आश्रय लिया, लेकिन जो ही भगवान को पुकारा तो यही वस्त्रावतार हो गए। विश्वास मान लीजिए, मेरे प्रभु बहुत करुणा में है। जपहि नाम जन आरत भारी। हमको रेलगाड़ी में बैठा दिया गया था और सच्ची कहते हैं हमने देखा भी नहीं था कि कहाँ की टिकट है क्या। महुआ से वाराणसी विचरण करते थे, विचरण करते हुए एक किरतुआ ताल वहाँ है, प्रसिद्ध पावन तीर्थ कहा जाता है। तो पद यात्रा में भ्रमण करते, बस ऐसा था एकांतिक, तो कभी कभी नदियों का किनारा छोड़ देते थे, गंगा यमुना किनारा, कोई पावन तीर्थ है, कोई वो वीरों की भूमि कही गई है, किरतुआ ताल है, तो वहाँ स्नान आदि दर्शन आदि के लिए से वहाँ से एक भगत ने और बढ़िया वाले डिब्बे में बैठा दिया और इतनी बड़ी टिकट दे दी। अब हमको तो है कि टिकट है जेब में, पूरा फोर्स अवश्य है टिकट। साधु महात्माओं को कोई भजन करने वाले जानते हैं, संसारिक पुरुष थोड़ी जानते हो, तो भिक्षुक भिखारी समझते हैं। संत करी रंकन जान, भिखारी मानते हैं। हमने टिकट निकाला, टिकट बोले टिकट कहां जाना है हमका, वाराणसी। बोले टिकट तो 3 स्टेशन के हो, जनरल के हो, कब निकल गए, चलो खड़े हो। और उनमें से कुछ ऐसे जो गंदे शब्दों का प्रयोग करके, ऐसे 1 सेकंड नहीं लगा, ऊपर से एक आदमी अंग्रेजी से बात की उनसे,
तत्काल वो बड़ी कागज वाली टिकट हमको दी और कहा बैठ जाइए। और उनसे अंग्रेजी से कुछ ऐसा कहा कि वो हमें तो अंग्रेजी पता नहीं, वो शांत हुए। ये क्या था? हम तो देखते रह गए, ना कोई हमारी प्रार्थना किसी से, ना कोई। हो सकता है 2-4 थप्पड़ मारते और नीचे उतार देते, या हो सकता है वो और भी आगे, हमें तो कुछ पता नहीं क्या करते, गाली देते, अपमानित करते या ले जाते, जो भी करते। हमारी क्या बात है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ट्रेन में बैठे हुए थे, टिकट मांगी तो उन्होंने कहा टिकट तो नहीं है, तो सन्यासी एक थप्पड़ मारा, बस वही नीचे उतरे। आजीवन के लिए संकल्प लिया, कभी किसी सवारी में ही नहीं चलूंगा। आजीवन बाबा पैदल चले। आखिरी में अंतिम लीला में हरि बाबा का जो बांध का उत्सव था, अंतिम में आनंदमयी माता और हरि बाबा ने आकर प्रार्थना की। बहुत बीमार शरीर बाबा का था, बस गए, वहां से जब लौट के आए तो वो वाली लीला हो चुकी थी। जीवन में कभी किसी सवारी पर नहीं बैठे। हमने देखा पद पद पर एक एक भगवान की अनुभूतियां, कि कदम कदम पर भगवान ऐसे, बस नाम जप होना चाहिए। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। सच्ची आपसे कहते हैं, एक बार प्रभु को समर्पित होकर उनके नाम को जप करो, देखो कैसे क्या हो जाता है। परिवर्तन, परिवर्तन ही परिवर्तन। आपके जीवन का परिवर्तन होता चला जाएगा। आज तक जो भी ऊंचाई पर चला है वो नाम के द्वारा। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति उचारियु अनघ उदारा। चहूं चतुर कहूं नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। 4 प्रकार के भक्त है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। चारों नाम जप के प्रभाव से अपने अर्थ की प्राप्ति और संकट की निवृत्ति और भगवान को जानना और जानकर भगवान में स्थित हो जाना ज्ञानी। बोले वैसे तो चारों प्रकार के भक्तों को भगवान के नाम की ही द्वारा स्थिति प्राप्त होती है, पर ज्ञानी को भगवान विशेष प्यार करते हैं। क्यों? ज्ञानी कौन? जाहि न चाहि कबो कछु, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचत न कांक्षत। जिसके अंदर कोई कामना नहीं और नाम जप कर रहा है, भगवान को बहुत प्यारा होता है। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। वैसे चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का बहुत प्रभाव गाया गया है। वेदों में उद्गीत से जो प्रणों की महिमा वर्णन की गई है, पूछो मत। प्रणों भी तो भगवान का ही नाम है ना, ओम। ऐसा अद्भुत महिमा ओम की वर्णन की गई है। तो बोले चारों वेदों में, चलो चारों युगों में नाम का प्रभाव छाया रहा, लेकिन कलयुग में विशेष भगवत प्राप्ति नाम जप से ही होगी। नाम जप समस्त कामनाओं से रहित कर देता है। खूब जपो, देखो। सकल कामना हीन, जे राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम प्रियूष हृद, तिन्हु किए मन मीन। नाम जप करते करते समस्त कामनाएं नष्ट हो गई, शांत हो गई। भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति में डूब गए, और वो डूबे हुए भी नाम जप कभी नहीं छोड़ते कि अब प्रेम में डूब गए तो नाम छूट गया। नहीं, नाम सुप्रेम पीयूष हृद, तीनों किए मन मीन। ऐसे महापुरुष नाम रूपी अमृत में अपने मन को मछली बनाए हुए, अर्थात प्रेम में डूबे हुए रात दिन नाम जप करते। नाम जप करते हुए कामनाओं का त्याग करके प्रेम में स्थित होकर भी नाम नहीं छोड़ते। प्रेम रूपी अमृत में अपना मन मछली बनाए हुए निरंतर नाम जप करते रहते हैं। अगुण सगुण द्वयी ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनाधि अनुपा। भगवान का निर्गुण या सगुण दोनों को जानना बड़ा कठिन है।
अकथनीय है, अताह है, अनादि है, क्योंकि भगवान अचिंत शक्ति माया के द्वारा अपने को ढके हुए, चाहे सगुण रूप हो या निर्गुण का ज्ञान हो। जो बड़े सुजान हैं वो नाम को पकड़ लेते हैं, समझना, निर्गुण सगुण के चक्कर में नहीं। नाम प्रौढ़ी सुजन जनी जानहि जन की, कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की। जो प्रवीण साधु जन है वो नाम को पकड़ लेते हैं, राधा 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 राधा। अब वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो, जो भी है वो हमारे सामने आ जाएंगे, वो हमें अनुभव करा जाएंगे, हमें चिंता नहीं करनी। रात दिन नाम जप को पकड़ लो, सब आपके सिद्धियां आ जाएंगी, संकट निवृत्ति हो जाएगी, धन प्राप्त हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। निर्गुण अप्रकट है, उसका बोध होता है, वो कोई और नहीं है, अपने आप से अपने का बोध होता है। बड़ा कठिन खेल है, पर नाम जप करो आपको बोध हो जाएगा। सगुण ये प्रगट रूप का है, पर माया से ढका हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नाम जप करो, इसका भी अनुभव हो जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखो सबके हृदय में भगवान है। अस प्रभु हृदय, जो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि, वो सबके हृदय में, लेकिन सुखी कहां हो? सच्चेतन घन आनंद राशि तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, तुम्हें आनंद है? नहीं है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमी मोल रतन ते। निर्विकार आनंद समुद्र भगवान यहां बैठे। वेद कहता है, शास्त्र शीर खा पुरुखाहा, सहस्राक्षा सहस्रपात, सभूमि गुं सर्वतस्पत्वात ताष्टद सांगुलम। देखो ऐसे नापो, ये हृदय देश 10 अंगुल, यहां भगवान बैठे। का अनुभव रहे भगवान? काम क्रोध लोभ से छाती जल रही, भगवान है, माया में मैं पिस रहा हूं। इसलिए भगवान से भी बढ़कर संत भगवान, गुरुदेव भगवान, मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि भगवान के होते हुए हमारी दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन जब भगवान के भक्त का सानिध्य मिला तो दुर्गति रुक गई। क्यों? उसने भगवान का नाम दे दिया। कह रहे नाम निरूपण नाम जतन से। जिस समय हमें गुरुदेव मिले और नाम महिमा बताई, नाम जपना शुरू किया, तो वो छुपे नहीं रहे, फिर वो प्रकाशित हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, हृदय आनंद से भर गया। इसलिए चाहे निर्गुण चाहे सगुण, निर्गुण ते भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। कह रहे हैं राम जी से भी बढ़कर राम का नाम है। भगवान ने अवतार धारण किया, तनु धारण किया, नर तनु, और संतों के लिए बड़े कष्ट सहे भगवान ने। संतों के लिए तो वनवास गए थे, माता कैकेयी से वादा किया था कि आप ही हो। जो संत हमारे लिए तड़प रहे हैं और जो निश्चर संतों को सता रहे हैं, उनको भी परम पद, संतों को भी सुख प्रदान करने के लिए केवल आप ही निमित्त बन सकती हो। और ये सामर्थ्य मैं किसी में नहीं देख रहा हूं पूरे अवध में। जो सामर्थ्य मैं आप में देख रहा हूं, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो आप मां कैकेयी हो। आप मेरे लिए उपहास सहोगी, निंदा सहोगी, पति का वियोग सहोगी, लेकिन आप मेरे प्यार को नहीं ठुकरा सकती। हम आपको एकांतिक बात बता रहे हैं। माता कैकेयी जितना राम जी को प्यार करती थी, शायद है उतना कोई अवध में प्यार करता हो। भगवान श्री राम एकांत में माता कैकेयी से कहा, मां, मैंने पूरी अवध में देखा है कि आपसे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता, और ये सामर्थ्य केवल अधिक प्यार करने वाले में ही होती है। तो आप मेरे लिए निंदा सहेंगी, मेरे लिए आप अपमान सहेंगी, मेरे लिए पुत्र वियोग,
मेरे लिए पति वियोग ये केवल आप ही सह सकती हैं, इतना त्याग आप कर सकती हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप हृदय से बहुत बहादुर हैं। देवासुर संग्राम में साथ गई थी कैकेयी जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के। भगवान राम जी इसीलिए कह रहे हैं कि आपका हृदय वीर रस से भरा हुआ है, आप सह सकती हो मां, बस एक मेरी इच्छा है। तो उन्होंने कहा, हे राम, तुम्हारे लिए अभी प्राण त्याग सकती हूं, तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग सकती हूं। तो उनका आपको बस जिसलिए मेरा अवतार हुआ, मैं संतों के सुख के लिए अवतरित हुआ हूं, मैं अवध का राजा अभी नहीं बनूंगा, अभी आपको मुझे वनवास भेजना ही होगा। मां कैकेयी ने एकांतिक भगवान की आज्ञा का पालन किया, ये ध्यान रखना। कैकेयी जी का हृदय बहुत रघुनाथ जी के प्रेम में डूबा, ये कोई नहीं जानता। सर्वश्रेष्ठ प्रेम मां कैकेयी का, जिन्होंने अपना अपमान सहा, निंदा सहा, लेकिन राम जी की इच्छा की पूर्ति की। ये अंदर की बात कह रहा हूं। भरत जी ने कभी मां नहीं कहा। जब राम जी वापस अयोध्या आए तो उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी पूरी बात मानी थी, पर मैं एक बात नहीं सह सकती, अपने पति का वियोग सह गई, लेकिन मेरे भरत ने आज तक मां नहीं कहा। बेटा अब मेरी इच्छा एक बार मां कहला दो। तो राम जी जा रहे थे, भरत जी को सूचना मिली कि राम जी एक कहलाने के लिए आ रहे हैं। तो उनकी जो दशा हुई वो देखकर भगवान वापस हो गए कि ऐसा नहीं, एक बार भी मान। इतना कष्ट सहा माता कैकेयी ने, लेकिन राम जी की इच्छा का पालन किया। ध्यान रखना, कोई कैकेयी को कभी दोष मत देना। मां कैकेयी को अयोध्या में कोई ऐसा प्रेमी नहीं था जैसी मां कैकेयी प्रेमी थी, क्योंकि रघुनाथ जी का वियोग, भरत जी का वियोग, महाराज दशरथ का वियोग, पूरे अयोध्या वासियों की निंदा का पात्र बनकर राम जी की इच्छा की पूर्ति की। ये माता कैकेयी है, दूसरे में इतनी सामर्थ्य नहीं थी। ये आंतरिक बात कह रहा हूं, भगवान के द्वारा जो हृदय में प्रेरित की गई और जो हमारे हृदय में उल्लसित हुई, वो बात आपको कह रहा हूं। भगवान ने तन रखा संतों के सुख के लिए। राम भगत हित नरतन उधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। लेकिन नाम ने, राम जी ने अवतार लेकर तो कुछ को तारा। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। राम जी तो अवतार लेकर कष्ट सह करके संतों को सुख प्रदान किया, दुष्टों को परम पद दिया, लेकिन नाम ने, जिसकी जिह्वा पर नाम आ गया, घोर पापियों को परम पद प्रदान कर दिया और परम पद प्रदान करने वाला बना दिया। महासुख सिंधु में डुबा दिया और महासुख सिंधु में डुबाने वाला बना दिया नाम ने। बोले और सुनो, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी तो प्रकट होकर एक सुनने में आया कि अहिल्या जी का उद्धार किया, लेकिन नाम ने करोड़ों की कुमति रूपी अहिल्या का उद्धार कर दिया। करोड़ों, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जिसने नाम पकड़ा उसको परम पद प्रदान कर दिया। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विबाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निशी नासा। राम जी ने ऋषि विश्वामित्र जी के लिए एक सुकेत यक्ष की कन्या ताड़का की और उसके सेना और पुत्र सुबाहु, इनको परम दान प्रदान किया। लेकिन नाम ने असंख्यों भक्तों के दोष दुख दुराशा इनका नाश कर दिया। जैसे सूर्य उदय होते अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही नाम जप करते हुए सारी दुर्वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। राम जी ने तो कुछ का उद्धार किया, लेकिन राम नाम ने करोड़ों असंख्यों का उद्धार कर दिया। भंजेउ राम आपु भव चापू,
तो भव भय भंजन नाम प्रताप। भगवान ने तो भव कहते शंकर जी के धनुष को तोड़ा, लेकिन नाम ने संसार रूपी धनुष को तोड़ दिया। जिसने नाम जप किया तो भव समुद्र से पार हो गया, भव बंधन से मुक्त हो गया, भव का नाश हो गया। नाम की अपार महिमा। बोले दंडक बनो प्रभु की न सुहावन। वनवास में दंडकारण्य को पावन कर दिया भगवान ने, लेकिन असंख्यों मनों के दंडक वन, मन में कितनी गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी राक्षसी भावनाएं, तो ये पूरा मन रूपी दंडकारण्य पवित्र हो गया था। लेकिन नाम ने करोड़ों असंख्यों मनों को आनंद में डुबो दिया। जन मन अमित नाम किए पावन। भगवान ने तो राक्षसों के दल को मारा। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। जिसकी जिह्वा पर नाम आ गया, कलयुग के करोड़ों दोष हैं, सब दोषों का नाश कर दिया नाम ने, वो करता रहेगा। इसलिए कुछ ऐसे भक्त आते हैं जिनको राम जी ने कृपा की। सबरी गीत सुसेव कन सुगति दीन रघुनाथ, लेकिन नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। नाम ने करोड़ों असंख्यों का उद्धार कर दिया। इसलिए नाम के समान भगवान भी नहीं है। ये बात यद्यपि भगवान का ही लाभ है, लेकिन नाम के समान भगवान नहीं है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सत कोटि मह लिए महेश जी जानी। नाम ब्रह्म भगवान, निर्गुण भगवान, सगुण भगवान दोनों से बढ़कर के है। ये साफ शास्त्रों को मत कर निकाला गया है कि नाम के समान केवल नाम है। इसलिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाएगा, कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाएगा। सबसे प्रार्थना है बस नाम में लगो, खूब नाम जप करो। नाम जप से सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। निरंतर नाम जप करो। गुरु प्रसाद से ये हमारा आखिरी जन्म ऐसा निश्चय करो और खूब नाम जप करो, पक्का भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जीवन की शाम होते होते आपको पास मिल जाएगा। कहाँ का? जिनका नाम जप कर रहे हो, पक्का तुम्हें हो जाएगा कि अब मैं वहीं जाऊंगा। जैसे गुरु प्रसाद से अब 100 में 1% भी थोड़ी संशय है। पता नहीं पता है। अब ये थोड़ी कि पता नहीं, नहीं 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 पता नहीं, आगे कुछ गलती हो जाए तो नहीं, वो पास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिटाई हो जाएगी, 2-4 थप्पड़ लगेंगे, पिटाई हो जाएगी, लेकिन पास नहीं छीना जाएगा। पक्का समझ लेना, पास बन चुका है। कि जैसे आप लोग शरणागत हैं, श्री जी के धामवासी हैं, सत्संग सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, अगर पास नहीं बना तो आपके मन में आ जाएगा कि अभी हमारा काम नहीं हुआ। और जिनको विश्वास है तो अभी यहीं बैठ के देख लो, आपको लग रहा है मैं योग्य तो नहीं, लेकिन मुझे पास मिल गया है। अब मेरे को श्री जी के पास जाना है। हृदय में देखो आ रहा है, जिनके आ रहा है उनके पास पहुंच गया है, और जिनको आ रहा है कि यार हमको कैसे मिल सकता है, तो अभी तुम्हें नहीं मिला है। और जिनको आ गया कि हम तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट, अब मेरी दुर्गति नहीं होगी, अब तो मुझे श्री जी की ही प्राप्ति होगी, तो पक्का प्राप्ति होगी। हमारी बात मान लो, पर नाम न छोड़ना, छूट जाएगा तो भी प्राप्ति होगी। ये भी बात समझ लो। आप कहोगे ऐसे कैसे? भजन जानते हो किसे कहते हैं? नाम जप एक भजन का अंग है। भजन किसे कहते हैं? जो अंदर से एक आश्रय होता है, झीना वो होता है, बहुत पतला होता है, वो मोटा नहीं होता है, झीना, उसे कच्चे धागे का बंधन कहा जाता है। वो बहुत झीना होता है, अंदर से जो आता है ना, हमारे माई श्यामा जू को राज, इससे होती भगवत प्राप्ति। आश्रय इसे कहते हैं।
इसमें कुछ नहीं चल रहा, मूर्छित पड़े तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आश्रय है। आश्रय देखो, अंतिम पद है आचार्य के लिए श्री सूरदास जी का, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन सब जग माहि अंधेरो, साधन और नाहि या कल में जाते होत निबेरो। हा सूरदास कह द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो। द्विविध आंधरो को मतलब अंदर से भी और बाहर के नेत्र तो है नहीं। खास बात इसमें जानते हो क्या हुई? बिना मूल के चेरो और भरोसो दृढ़ चरणन केरो, बस ये खास बात है। खास बात है साधु के, साधक के, भक्त के जीवन की खास बात क्या? जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, बिना मूल को चेरो और भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, मेरे बल सी वृंदावन रानी जिनकी चरण कृपाते पाई कुंज के लिए। ऐसे चैन की बंसी बजती है इस बंसी बट में, बस केवल भरोसे की, हे भरोसे से। बहुत बहुत सूक्ष्म विषय अगर पकड़ पा रहे हो, काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाव पसार को तो समझते हो, हमारा काम हो गया। क्या हो गया? मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये अंदर है, अंदर देख लेना, ये बहुत झीना अंदर होता है। जैसे कोई भजन की बात कहे कि तुम्हें डांटे, न साधन है न भजन है, मनमानी आचरण, तुम्हें भगवत प्राप्ति दुर्गति होगी, तो वो झीनी बात तुम्हारे अंदर चलेगी। वैसे हूं तो ऐसा ही जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन भरोसा ये है कि आपका होकर श्री जी का हो कि भला दुर्गति कैसे हो सकती है। वो अंदर की जो बात है, वो अगर ऐसे उत्तर में आ रही है ऐसी बात, पक्का आपका पास बन गया है, पक्का। भगवान स्वयं अगर आकर कहें कि तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तो अब हमें नहीं मानना है। ये बात, हमारी बात बैठा लेना आप। क्यों? फिर ये सब झूठे हो जाएंगे। और भगवान के वाक्य और संतों के वाक्य कभी झूठे नहीं होते, ये बात सत्य समझ लेना। भगवान बांध करके वरुण पास में और बलि से कहते, झूठा कह रहा था 3 पग पृथ्वी दान करेंगे, बड़ा दानी बनता है, अब बोल। वो ऐसे भी कह सकते हैं, अब तेरी दुर्गति होगी, गुरु ने मना किया, माना नहीं, अब दुर्गति। प्रभु हम झूठे नहीं हैं, जिस भाव से आप मांगने आए थे भेष में, अब वो भेष धारण करो और मेरे को नाप लो। 2 में संपत्ति नापी, तीसरे में संपत्तिवान को नापो। बंद गए सरकार, आज भी बामन रूप से बलि के दरवाजे पे खड़े। भरोसा, भरोसा दृढ़। भजन में चूक हो सकती, भरोसे में चूक नहीं। हमारी दिनचर्या, हमारी साधना में चूक हो सकती, लेकिन साध्य के आश्रय में चूक नहीं। तो भगवत प्राप्ति पक्का। समझ पा रहे हो ये बात? समझ रहे हो ये बात? हम इसलिए बार बार पूछ रहे कि ये खास बात है। साधन भजन पूरा जी जान से करेंगे, पर हमसे चूक हो सकती है, पर भरोसे में चूक नहीं होगी। हमारे को अब श्री जी के पास ही जाना है। ये दृढ़ आशा बंधा समुत्कंठा, ये पर्सनल उपदेश है। आशा बंधा समुत्कंठा, मुझे श्री जी के पास जाना है। तो कैसे जाओगे? तुम्हारी बड़ी दुर्गति वाले आचरण है। नरक जाएंगे? हाँ, तो श्री जी को लेके जाएंगे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नार के पर में पदे थवा राधिका रथ निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। हम मनमानी कोई बात नहीं कहते, मनमानी भी कहे तो हरिमानी मानना। ये भी तुम्हें कहे, बिल्कुल साउंड सर्विस ये तुम देख रहे हो, अंदर से जो चिप लगी वो हरी है, मान लेना हमारी बात। अंदर जो चिप लगी है वो दूसरी, वो कभी असत्य नहीं है, ध्यान रखना। ये असत्य है जो देख रहे हो, ये छूटेगा, आज नहीं तो कल ये नष्ट हो जाएगा, ये नाशवान है। लेकिन वो अविनाशी है जो तुम्हें उपदेश दे रहा है। भरोसे से भगवत प्राप्ति होती है। हम छोड़ सकते हैं प्रभु को, हमारी आदत है, हमारा स्वभाव है। हमारे प्रभु की आदत प्रभु का स्वभाव नहीं।
ये तो वे अंदर की बता रहे। तो बोले जिनको पकड़ लिया उनको, अरे हमें पकड़ना होता तो यहां बैठे होते, अरे हवा उड़ा ले गई होती, हवा उड़ा ले गई होती। उन्होंने पकड़ रखा इसीलिए हम यहां बैठे हैं। जगन्नाथ जी को छोड़ दिया और वैश्या को स्वीकार कर लिया, लेकिन जगन्नाथ जी उनको नहीं छोड़े। अंतिम समय उन्होंने कहा वही संस्कार करो जो मेरे पार्षदों के। तो जब बाहरी संस्कार के लिए वो कह रहे तो अंदर से वो अपने पास नहीं बुला लेंगे, उनको बुला लिया। इसलिए अस स्वभाव कहूं सुन्यो न देखे, ये केवल भरोसे से होता है। जानते उनके पास क्या साधन था वैश्यागमन करने के बाद भी? वो जगन्नाथ जी की पादुका ले गए थे। जब हटा दिया गया सेवा से तो उनका एक बात करो, हमें जगन्नाथ जी की पादुका, हाँ बोले पादुका ले जाओ। पादुका ले गए थे, रोज सुबह ऐसे रखते हो, कहते हे प्रभु आपकी इस विचित्र माया के अधीन हो गया हूं, पर अंदर से आप जानते हो कि मैं आपका हूं। रोज ऐसे कहे, उसी से जगन्नाथ जी की उनको प्राप्ति हुई। और बाहरी आश्रय, बस अंदर की बात समझ लो। हम आखिरी बात तुमसे कहते हैं, अंदर का जब आश्रय हो जाता है कि हमारी लाडली जो, हमारी प्रिया जो, हमारी श्यामा जो, तो हो सकता है हमसे भजन छूट जाए, हो सकता है हमसे कोई गलती हो जाए, हो सकता है कि हमारे द्वारा ऐसा अपराध बन जाए जो हरि गुरु इष्ट के प्रतिकूल है, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे। हाँ हमको दंड दे सकते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं सकते, उनका स्वभाव ऐसा है। तो इसीलिए हम हर समय प्रियाजू के आश्रित रहें, नाम जप करें और ये दृढ़ विश्वास करें कि हमें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, पक्का। ये अगर तुम पकड़े रहे ना तो भगवान कभी विश्वास नहीं तोड़ते। ये आज तक शास्त्रों में पाया गया है कि अगर विश्वास है कि हमें प्रभु मिलेंगे तो पक्का मिलेंगे। मन अति हरस जनाव न तेहि, आज देखे हो परम स्नेही, पक्का उसे भगवत साक्षात्कार होगा। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम। हमारी भावना है कि भगवान की हम आश्रित, हमें भगवान मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। भगवान कभी भाव को नहीं तोड़ते हैं। हम प्रयासरत रहे कि भगवान के प्रतिकूल कोई आचरण न हो, हमारे द्वारा कोई ऐसी बात न बन जाए कि हम अपने स्वामी से विमुख हो जाएं। पर चिंता नहीं करनी, हमारे स्वामी इतने कृपालु हैं कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इसलिए आनंदित होकर निरंतर नाम जप करें और ये गर्व अंदर से करें, हम श्यामाजू के बल अभिमानी, हमारी लाडली, हमारी प्यारी, हमारी महारानी, हमारी स्वामिनी। ये अंदर की बात तुमसे कह रहा हूं, इससे माया पर विजय प्राप्त की जाती है, साधना से नहीं। ये अंदर की ठसक है, हमारी श्री जी, हमारी लाडली जी, मेरी महारानी, जाके बल में सब सो तोरी लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी। यही हमारे लिए प्रतिपल प्रतिपल सुख संविधान करती है। प्रतिपल भगवत रसिक सहायक सब दिन, सर्वोपरि सुखदानी, सुखदानी। उन्होंने सुख दे दिया, वो सुख देने वाली है, महापरम पद प्रदान करने वाली है नीचों को भी। इसलिए हमें श्री जी की प्राप्ति पक्का होगी। हम ये दृढ़ विश्वास रखें और खूब नाम जप करें। श्री राधा वल्लभ लाल की।